मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम हारमन रहता है और ये अपने मोटापेपन से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। और यहाँ पर एक दिन वो कहीं पर जा रहा था, जिसके बाद हमें ये बात पता चलती कि वो कॉलेज जा रहा था। दरअसल इस कॉलेज का वो एक टीचर रहता है और यहाँ पर रास्ते में उसे कई सारे चूहे दिखते हैं। दरअसल ये चूहे इस स्कूल में यानी कि इस कॉलेज में एक्सपेरिमेंट के लिए लाए गए थे, लेकिन किसी वजह से ये चूहे यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और किसी के पेट्स में और किसी के खाने में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो जाता है। और यहाँ पर हम एक चूहे को देखते हैं जो इस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था और यहाँ पर जहाँ पर हारमोन की एक गलती से यहाँ पर एक लाल बटन दब जाता है जिसमें कि कई सारे लॉक्स खुल जाते हैं, लेकिन किसी तरह डॉक्टर्स यहाँ पर संभाल लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर इस चूहे का नाम हेली रहती है और इस पे एक मोटापेपन का एक्सपेरिमेंट हो रहा था। और यहाँ पर ये वाला एक्सपेरिमेंट दरअसल इस मोटापेपन को कैसे कम किया जा सकता है वो वाली एक्सपेरिमेंट हो रही थी, जिसमें कि ये वाली एक्सपेरिमेंट सक्सेस भी हो जाती है और इसका यहाँ पर जो दवाई है वो बनके तैयार हो जाता है, यानी कि एक सीरम। जिसमें बाद हम देखते हैं एक वैज्ञानिक को जिसका नाम जेसन रहता है और जेसन और हारमन एक अच्छे दोस्त रहते हैं। फिर यहाँ पर हारमन को इस कॉलेज के प्रिंसिपल आकर उसे बुला लेते हैं, जिसके बाद उसके पास वो चला जाता है। और यहाँ पर इस प्रिंसिपल आकर हारमन को बताते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट पर एक बिजनेसमैन है जिसका नाम क्लॉक रहता है, उसने कई सारे पैसे इस एक्सपेरिमेंट पे इन्वेस्ट किए हैं। जिसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल हारमन को बताते हैं कि वो दवाई तैयार हुई या फिर नहीं। जिसके बाद हारमन प्रिंसिपल को बताते हैं कि अभी वो तैयार नहीं हुआ, यानी कि वो दवाई तो तैयार हो गई लेकिन उसे अभी किसी पर ट्राई नहीं किया गया। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक दिन बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे और बच्चे को कुछ पढ़ा रहे थे। जिसके बाद वो नोटिस करता है कि उसके पेट से सभी लिखा हुआ मिट जाता है और तभी यहाँ पर एक कार्ला नाम की हमें लड़की को दिखाया जाता है और यहाँ पर ये दोनों आपस में बात करते हैं। दरअसल कार्ला के यहाँ पर नई एडमिशन रहती है, यानी कि वो भी एक टीचर ही रहती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर हारमोन की फैमिली को भी दिखाया जाता है जिसमें कि सभी परिवार मोटे रहते हैं, यानी कि वो एक अकेला नहीं है, यानी कि पूरे परिवार ही इसका मोटा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हारमोन ज्यादा कुछ खाना नहीं खाता, वो एक मेडिसिन लेता है जिससे कि वो पतला हो सके। लेकिन यहाँ पर उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा ये मोटापापन कुछ नहीं होता, जिसको हमें प्यार करना होता है वो मन से करता है ना कि शरीर से। जिसके बाद यहाँ पर उसका छोटा भाई ये बात सुनकर हंस देता है, लेकिन यहाँ पर हारमोन को ये बातें अच्छी नहीं लगती और यहाँ से वो उठकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी माँ जिसका नाम एना रहती है उसे समझाने लगती है कि बेटा जो तुम्हारे पिताजी ने बोला वो सही बात है, मोटापेपन और पतलापन से कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद हारमोन कन्विंस होता है और जाता है केरला के पास, जहाँ पर उसे डेट के लिए पूछता है। जिसके बाद यहाँ पर वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि केरला जो है उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली थी, यानी कि वो डेट पे जाने के लिए तैयार हो गई थी और यहाँ पर उसे भरोसा नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं उसी नाइट जहाँ पर वो घर पर आ जाता है और वो खुशी से काफी ज्यादा झूमने लगता है, नाचने लगता है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर हिरमैन एक टीवी देख रहा था, जिसे उसी वक्त एक सपना आता है जहाँ पर कार्ला और हिरमैन किस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हिरमैन के ज्यादा वजन होने के कारण कार्ला जमीन के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हिरमैन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। लेकिन तभी वो फिर से एक वीडियो देखता है टीवी पर जहाँ पर एक बॉक्सिंग का वीडियो रहता है। जिसके बाद हिरमैन काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो सीधा जिम जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके ज्यादा वेट होने के कारण जिम में कोई भी सामान उसके लायक नहीं रहता। फिर हम देखते हैं जहाँ पर हिरमैन और कार्ला फाइनली डेट पर चली जाती है, जहाँ पर वो एक क्लब में जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं एक कैरेक्टर को जिसका नाम रेगनिया रहता है और यहाँ पर रेगनियो काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है हिरमैन का। जिसके बाद यहाँ पर हिरमैन तो कुछ ज्यादा बोलता नहीं उसको, लेकिन यहाँ पर हिरमैन को काफी ज्यादा बुरा लगता है अंदर ही अंदर और यहाँ से वो उठकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कार्ला को, जहाँ पर हिरमैन को वो समझा रही थी कि लोगों के बात के तुम बुरा मत मानना, लेकिन यहाँ पर हिरमैन को रेगनियो की बात काफी ज्यादा दिल पर चुभ जाती है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा रोने लगता है और वो जंक फूड खाने लगता है, जिसके वजह से वो एक चीज सोचने लगता है, जहाँ पर उसे एक हार्ट अटैक आता है और वो हॉस्पिटल में रहता है। लेकिन यहाँ पर वो ज्यादा खाना खाने के लिए समय वो उसका जो पेट है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो एक बिल्डिंग की साइज का हो जाता है। वो एक ही गैस में पूरे शहर को ब्लास्ट कर देता है और फिर वो सोच से उठ जाता है, जहाँ पर वो मोटिवेट होकर फिर से जिम जाने की सोचता है, लेकिन जिम में ऐसा कोई भी सामान नहीं रहता जिससे उसका वेट कम किया जा सकते। जिसके बाद वो अपनी एक्सपेरिमेंट को ट्राई करता है अपने के ऊपर, जहाँ पर वो उस
लैब में चला जाता है और वहाँ पर वो जो सिरप उसने बना कर रखी थी वो अपने पे ट्राई कर लेता है, यानी कि वो पी लेता है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। दरअसल यहाँ पर जो उसका कंप्यूटर रहता है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से उसका कंप्यूटर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन किसी तरह यहाँ पर कंप्यूटर के स्क्रीन पर हमें DNA रेस्क्यूटिंग का एक ऑप्शन दिखता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हिरमैन अपने आप को मिरर में देखता है, लेकिन यहाँ पर वो एक अलग ही इंसान के रूप में आ गया था, यानी कि उसका जितना भी मोटापापन था वो सारा गायब हो गया। तो उस सिरप की मदद से और वहाँ पर एक अलग ही फीट फाट एक इंसान बन जाता है, यानी कि उसका पूरा मोटापापन ही दूर हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइट था इस वजह से। जिसके बाद वो एक स्टोर में जाता है अपने लिए अलग अलग कपड़े को ट्राई करने के लिए, जहाँ पर वो न्यू चीज़ें को ट्राई करता है, जहाँ पर उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा मॉडल रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक लैब में रहता है, यानी कि हिरमैन के लैब में। लेकिन तभी यहाँ पर कार्ला आ जाती है और हिरमैन के बारे में वो पूछने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो आदमी कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसका अभी कुछ भी नाम नहीं था। तभी यहाँ पर बडी लव अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कार्ला के सामने, यानी कि वो अपने आप को बडी लव बोलता है और वो कार्ला से अपने डेट के लिए भी पूछने लगता है, यानी कि उसे वो डेट पे ले जाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर कार्ला साफ मना कर देती कि मैं हिरमैन से मिलूंगी तभी तुमको कुछ बताऊंगी। तभी यहाँ पर जो बडी लव का जो स्किन रहता है वो चेंज होकर हिरमैन में ट्रांसफर हो रहा था, यानी कि उसका जो सिरप का जो टाइम रहता है वो कुछ ही पल के लिए रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर कार्ला हिरमैन के साथ मिल गई थी, यानी कार्ला उस बडी लव के बारे में हिरमैन को बताती है, जहाँ पर हिरमैन कार्ला को बोलती है कि तुम जरूर जाओ उसके साथ डेट। फिर हम देखते हैं बडी लव और कार्ला को, जहाँ पर बडी लव काफी ज्यादा स्मार्ट दिख रहा था तो सब लोग उसे भाव दे रहे थे और वहाँ पर वो उसी क्लब में आते हैं जहाँ पर एक दिन हिरमैन और कार्ला आई हुई थी, जहाँ पर रोज के टाइम पर रेगिन्यू सबको जोक सुना रहा था। लेकिन इस बार यहाँ पर बडी लव उसे काफी ज्यादा इंसल्ट करता है और यहाँ पर उसे काफी ज्यादा पैनिक फुल दर्द देता है, यानी कि उसे एक पियानो से माथे में टक्कर देकर उसे बेहोश कर देता है और यहाँ से भेज देता है। जिसके बाद यहाँ पर कार्ला इस वजह से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और यहाँ पर कार्ला और बडी लव दोनों आपस में किस करते हैं और तभी यहाँ पर बडी लव का जो लिप्स रहता है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि वो हिरमैन में ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन जिसी वजह से वो जल्दीबाजी में यहाँ से चला जाता है अपना कार्ड देकर। जिसके बाद वो वेटर हिरमैन का कार्ड लेकर उससे पैसे काटने के लिए आता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं इसी क्लब में जेसन भी आया हुआ था, जहाँ पर वो कार्ड देकर वो समझ आता है कि ये कार्ड हिरमैन का है। जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है और वहाँ पर पीछा करते करते हिरमैन की वो कार में बैठ जाता है, जहाँ पर वो बडी लव रहता है। लेकिन तभी यहाँ पर बडी लव हिरमैन में ट्रांसफर हो जाता है और वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है उसी कार में। जिसके बाद ये देखकर जेसन काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन यहाँ पर हिरमैन जो काफी ज्यादा बड़ा हो जाने के कारण कार से वो नहीं निकल पाता, जिसके वजह से उस कार को काटना पड़ता है। तभी देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर वो कॉलेज में लेट पहुंचता है क्योंकि यहाँ पर वो अगले नाइट में काफी ज्यादा देर तक सोया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रिंसिपल उसका वेट कर रहा था और यहाँ पर उसे 20,000 रुपया देता है। लेकिन यहाँ पर ये भी बोलता है कि तुम कल से नहीं आना इस कॉलेज में। जिसके बाद यहाँ पर उसे फिर से एक मौका देना चाहता था उस प्रिंसिपल को, क्योंकि उससे वो वाली सिरम चाहिए थी। जिसके बाद यहाँ पर वो बताती कि उस सिरम पे जल्दी से जल्दी काम करो, तुम एक अच्छे साइंटिस्ट हो। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर हिरमैन कार्ला से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर हिरमैन उससे पूछता है उस डेट के बारे में, यानी कि अगले डेट के बारे में जहाँ पर कार्ला और बडी लव गए थे। जिसके बाद यहाँ पर हिरमैन कार्ला को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए पूछता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्ला उससे मना नहीं करती और वो उसके परिवार से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसके पापा उन दोनों से सेक्स रिलेशंस के बारे में पूछते हैं और तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गैस उसके पापा छोड़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से वो दोनों उठकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जहाँ पर कार्ला और हिरमैन बात कर रहे थे। दरअसल कार्ला ऐसे तो हिरमैन से शादी नहीं कर सकता, जिसके वजह से यहाँ पर जो है हिरमैन काफी ज्यादा डिमोटिवेट होता है और फिर से वो उस सीरम को पीने की सोचता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उस सीरम को फिर से पी लेता है और वो फिर से एक बडी लव में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद ये बात तो जेसन को भी पता चल जाती है कि बडी लव ही हिरमैन है। जिसके बाद यहाँ पर जेसन को रोक देता है कि ये सारी चीजें तुम मत करो, इससे बॉडी पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ये सिर्फ जानवरों के लिए अभी टेस्ट नहीं हुआ है और तुम यहाँ पर अपने बॉडी पे टेस्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर हिरमैन नहीं मानता है, वो उस सिरप को पीकर कार्ला के साथ रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ पर हम उस क्लॉक यानी कि बिजनेसमैन को भी देखते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर प्रिंसिपल को भी देखते हैं। दरअसल यहाँ पर कार्ला प्रिंसिपल से बडी लव को मिलवाने के लिए आई थी और यहाँ पर प्रिंसिपल को बडी लव को एक साइंटिस्ट के रूप में मिलवाती है। जिसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉक से भी मिलवा देते हैं बडी लव को। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर बडी लव काफी सारी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कार्ला को ये देख अच्छा नहीं लगता और कार्ला बडी लव से बात करने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर कार्ला बडी लव को काफी ज्यादा भला बुरा बोलती है, लेकिन बडी लव को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं और उसे एक जॉब ऑफर करते हैं कॉलेज के लिए और उसे एक
साइंटिस्ट के रूप में उसे बुलाना चाहते हैं कॉलेज में, जिसके बाद इस ऑफर को वो मना नहीं कर पाता और यहाँ पर बड़ी लोग काफी ज्यादा लड़कियों के साथ एंजॉय करता है। और फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर हिरमोन अपने घर पर सोया हुआ था, लेकिन उसके साथ कई सारी लड़कियां भी रहती है, जिसके बाद उसे याद आती है कि अगले दिन यानी कि अगले नाइट वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी इस लड़कियों के साथ। लेकिन यहाँ पर हिरमोन अपने रियल फेस में रहता है। तभी यहाँ पर उसके घर पर कार्ला आ जाती है और यहाँ पर इन तीनों लड़कियों को देखकर कार्ला समझ जाती है कि बड़ी लव के साथ हिरमोन मिला हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर उसे भी काफी ज्यादा भला बुरा बोलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल हिरमोन को आकर बताते हैं कि तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हिरमोन अपने घर पर रहता है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और वो काफी ज्यादा जंक फूड खाने लगता है। तभी वो टीवी पे एक वीडियो देखता है जहाँ पर बड़ी लव उस सीरम के बारे में पूरा डिटेल बता देता है। यानी कि हमें ये बात पता चलती है कि हिरमोन जब बड़ी लव में ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर हिरमोन को अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता और ना ही दिमाग पर, जिसके बाद यहाँ पर फाइनली डिसाइड करता है हिरमोन की सारे सीरम वो फेंक देगा, यानी कि उसका जितना भी वैज्ञानिक चीजें हैं वो सब फेंक देगा। लेकिन गलती से यहाँ पर हिरमोन उस ड्रिंक को पी लेता है, यानी कि उसी सिरप को। उसे लगता है कि ये एक ड्रिंक होगा, जिसके वजह से यहाँ पर गलती से वो पीने के बाद यहाँ पर वो बड़ी लव में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर अपने दोस्त यानी कि जैसन को मारकर भाग जाता है, नहीं कि वही वैज्ञानिक। लेकिन तभी यहाँ पर उस वैज्ञानिक को अपने कंप्यूटर पे वार्निंग का मैसेज आता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त को बचाने के लिए भागता है। जहाँ पर हम देखते हैं बड़ी लव को वो एक पार्टी में आया हुआ था, जहाँ पर उसके कई सारे फैमिली और साथ ही साथ कई सारे मेंबर्स भी आते हैं जो कि वो उसे जानते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर बड़ी लव अपने एक्सपेरिमेंट को खुलासा करने वाला था और यहाँ पर हिरमोन के एक्सपेरिमेंट को अपना एक्सपेरिमेंट बता रहा था। जिसके बाद वो कई सारे सिरप अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, यानी कि वो पीने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जेसन आ जाता है और यहाँ पर बड़ी लव का खुलासा करने लगता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी लव जेसन को मारने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर हिरमोन बाहर आता है और यहाँ पर बड़ी लव को बाहर फेंक देता है, यानी कि वो अपने बॉडी पे कंट्रोल पा लिया था। और यहाँ पर फाइनली सबको पता चल जाता है कि हिरमोन ही है जो कि बड़ी लव बन गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ बेहोश हो जाती है और यहाँ पर फाइनली खुलासा करता है हिरमोन की हमारा एक्सपेरिमेंट छोटी सी शॉर्ट सर्किट के वजह से खराब हो गया। लेकिन यहाँ पर हिरमोन बताता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, भगवान ने हमें जैसा रंग दिया और जैसा अंग दिया वैसे ही हमको स्वीकार करना चाहिए। जिसके बाद ये स्पीच बोल के वो जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर कार्ला आती है और उसे रोक लेती है। जिसके बाद ये दोनों ही आपस में बातें करने लगते हैं और ये पूरी रात यहाँ पर डांस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर क्लॉक और साथ ही साथ प्रिंसिपल को। जिसके बाद यहाँ पर क्लॉक बताती कि एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट है, इसके ऊपर जो भी इन्वेस्ट होंगे मैं इसके पास पैसा दूंगा और जो भी यहाँ पर इसका जो आविष्कार रहेगा उसके ऊपर मैं सारी इन्वेस्टिंग करूंगा। जिसके बाद यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों की मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।